Good evening, everyone. Am I audible? Can you hear me? चलिए शुरू करते हैं। लूप से रिलेटेड एक बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम का डिस्कशन जो मैक्सिमम इंटरव्यूज में पूछी गई है और बहुत सारे ज़रूरी लॉजिक्स इस प्रॉब्लम से आपके क्लियर होंगे। तो मैं आपको क्वेश्चन देकर 5 मिनट का समय दूंगा कि आप इस क्वेश्चन को इंप्लीमेंट कर लें। ठीक है, अगर आपने इसको विद इन 5 मिनट्स इंप्लीमेंट कर लिया, बहुत बढ़िया, वेल एंड गुड। अगर नहीं कर पाए तो फिर मैं आपको इस कोड का लॉजिक समझाऊंगा कि कैसे आप इस कोड को लिख सकते हैं, फिर आप उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करिएगा। वो भी अगर आप कर पाते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, वो भी अगर नहीं होता है तो फिर एट लास्ट मैं कोड ट्रेस करूंगा और आप ध्यान से उस कोड को मेरे साथ समझिएगा। बट कोशिश ये होनी चाहिए कि लास्ट स्टेज ना आए। सही कह रहा हूं? ठीक है, चलिए लिखिए, समझिए ध्यान से क्या बनाना है। मैं आपको क्वेश्चन लिख के दे रहा हूं, आराम से क्वेश्चन पढ़िएगा, फिर अपन डिस्कस करते हैं। और आप किसी भी लूप से बना सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हो, फॉर, वाइल, डू वाइल, लेकिन लूप लगेगा, याद रखिएगा। बिना लूप के ढेर सारे इफ लगाकर कोड नहीं बनाना है। तो क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एन इंटीजर फ्रॉम द यूजर एंड चेक वेदर इट इज अ प्राइम नंबर और नॉट। क्वेश्चन ये है, आपको यूजर से एक इंटीजर लेना है और आपको बताना है वो इंटीजर प्राइम है या नहीं है। एक लाइन और लिख देता हूं, एक और क्लैरिटी ले लीजिए। एज्यूम दैट द यूजर विल नॉट एंटर नंबर्स लेस देन 2। ये मानकर चलिए यूजर 2 से कम कोई नंबर नहीं देगा। बनाइए। सबसे पहले तो बताइए प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, याद है? जल्दी जल्दी आंसर दें, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, याद है? भूल गए? क्या होते हैं? व्हाट इज अ प्राइम नंबर? गुड, जो सिर्फ 1 से और खुद से डिवाइड हो, जो किसी और नंबर से डिवाइड ना हो। राइट? समझ आ रहा है? बना सकते हैं आप इसका प्रोग्राम। यूजर आपको नंबर देगा, आपको बताना है दिया गया नंबर प्राइम है या नहीं है। बन पाएगा? चांसेस हैं कि बन जाए। वेट करूं मैं?
हाँ, लूप कोई भी चलेगा। बहुत टाइम लग रहा है। चलिए बताऊं मैं अब लॉजिक। जिनको लग रहा है आपसे बन जाएगा, आप बनाते रहिए, बाकी लोग ध्यान से लॉजिक सुने, डिस्कस करें लॉजिक अपन, ताकि आप सही ट्रैक पे चलें। ये दोनों इफ लूप के अंदर ही लगा रखे हैं मोनल। तो ये तो गलत हो गया। चले सुने सब लोग, कैसे प्राइम नंबर डिटेक्ट करे जाएंगे। सोचिए, अगर अपन को पता करना है एन प्राइम है या नहीं है, तो आपने अभी अभी बोला मुझे कि प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो वन से और खुद से डिवाइड हो। तो मुझे बताइए ऐसा कौन सा नंबर है जो वन से और खुद से डिवाइड नहीं होता है। बताएं, ऐसा कौन सा नंबर है जो वन से और खुद से डिवाइड नहीं होता है। एवरीवन प्लीज आंसर। वेरी गुड कैलाश, ऐसा कोई नंबर नहीं है। हर नंबर वन से और खुद से दोनों से डिवाइड हो जाएगा। राइट? तो इसका मतलब हम वन और नंबर दोनों को छोड़ दें, बाकी बचे हुए नंबर से एन की डिविजिबिलिटी चेक करें। दोबारा सुनिए, हम वन को और नंबर को दोनों को छोड़ दें, बाकी बचे हुए नंबर्स से इस नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करें। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं वन और एन छोड़ दूं तो कौन कौन से नंबर्स इस लिस्ट में बचते हैं। जल्दी बताइए। वन से लेकर एन की अगर एक लिस्ट है, इसमें वन छोड़ दें, एन छोड़ दें, तो कौन कौन से नंबर बचते हैं। शाबाश, टू से लेकर एन माइनस वन तक के नंबर्स बचते हैं। मानते हैं? टू से लेकर एन माइनस वन तक के नंबर्स बचते हैं। तो अगर हमें पता करना है कि एन प्राइम है कि नहीं है, तो हमें एक लूप चलाना चाहिए जो टू से शुरू हो, एन माइनस वन तक जाए, और जितने नंबर इस लूप के रास्ते में आ रहे हैं सभी से एन की डिविजिबिलिटी चेक करें। राइट? अगर एक एन को डिवाइड कर देता है, आई रिपीट, अगर एक भी नंबर एन को डिवाइड कर देता है, तो आप ये मानिए कि एन प्राइम नहीं है। अगर सारे नंबर एन को डिवाइड करने में फेल हो जाते हैं, सारे नंबर एन को डिवाइड नहीं कर पाते हैं, एक भी डिवाइड नहीं कर पाता है, तो आप मानिए कि एन प्राइम है। लॉजिक दोबारा सुनिए, अगर आपको पता करना है कोई नंबर प्राइम है या नहीं है, तो आप वन को छोड़ दीजिए, उस नंबर को छोड़ दीजिए, बाकी बचे हुए नंबर्स को उठाइए और एन को हर एक नंबर से डिवाइड कीजिए। क्या चेक करिए? डिविजिबिलिटी चेक करिए। डिविजिबिलिटी कैसे चेक होती है? अपॉन से के मॉड से। जल्दी बोलिए, अपॉन से के मॉड से।
वेरी गुड। डिविजिबिलिटी चेक होती है मॉड से। तो आप एक लूप चलाइए जो चलेगा 2 से लेकर n-1 तक, राइट? और n को हर वैल्यू i की जो वैल्यू आ रही है उससे डिवाइड कीजिए। n को i की हर वैल्यू से डिवाइड कीजिए। अगर एक भी वैल्यू i की ऐसी निकलती है जो n को डिवाइड कर दे तो आप मानिए n प्राइम नहीं है, और अगर कोई भी वैल्यू i की n को डिवाइड ना कर पाए तो आप मानिए कि n प्राइम है। ये बात समझ आ रही है? जल्दी बोलिए, यस और नो आ रही है? तो अगर हम मान लें n की वैल्यू 9 है तो हमारा लूप चलना चाहिए 2 से लेकर 8 तक चलना चाहिए। जल्दी बोलिए, राइट? 2 से लेकर 8 तक आप 9 को सबसे डिवाइड कीजिए। अगर इस लिस्ट में एक भी नंबर ऐसा आया जो 9 को डिवाइड कर दे तो मानिए कि 9 प्राइम नहीं है, और अगर इस लिस्ट में एक भी नंबर ऐसा नहीं मिला जो 9 को डिवाइड कर पाए तो आप मान लीजिए कि 9 प्राइम है। तो जरा मेरे साथ ट्रेसिंग करिए। तो सबसे पहले 9 की डिविजिबिलिटी किससे चेक होगी? सबसे पहले 9 की डिविजिबिलिटी 2 से चेक होगी। क्या 9 मॉड 2 0 आता है? नहीं, 1 आता है। तो क्या माने 9 प्राइम है कि नहीं है? अगर 9 मॉड 2 1 है तो गलत, गलत, गलत। आपने लॉजिक ही नहीं समझा। एग्जैक्टली exactly. आपका जवाब होगा सर अभी नहीं बोल सकते, अभी तो पहले नंबर से चेक हुआ है, और लॉजिक कह रहा है सबसे डिविजिबिलिटी चेक करो। अभी तो पहला नंबर 2 मिला है जो 9 को डिवाइड नहीं कर रहा है। आगे बढ़िए, सेकंड नंबर लीजिए। सेकंड नंबर कौन सा आ रहा है? 3 आ रहा है। कितना होता है 9 मॉड 3? 0 होता है। क्या मतलब है 9 मॉड 3 के 0 होने का? क्या हम मान लें 3 9 को डिवाइड कर रहा है कि नहीं मान सकते? बिल्कुल मान सकते हैं। इसका मतलब अब हमें 4 5 6 7 और 8 से चेक करने की जरूरत नहीं है। मानते हैं? लूप को यहीं रुक जाना चाहिए और हमें कह देना चाहिए 9 प्राइम नहीं है, राइट? ऐसे ही अब एक प्राइम नंबर देखिए। इमेजिन करिए n 7 है और आपको चेक करना है 7 प्राइम है कि नहीं। तो हमें लूप कहां से कहां तक ले जाना चाहिए? 2 से लेकर 6 तक। सबसे पहले 7 मॉड 2 कितना आएगा? कितना आएगा 7 मॉड 2 बताइए? 1 आएगा। क्या 7 प्राइम है? क्या 7 प्राइम है? नहीं पता, अभी नहीं कह सकते। फिर आइए 7 मॉड 3 कितना आएगा? वेरी गुड, 1। 7 प्राइम है? अभी भी नहीं पता। 7 मॉड 4 कितना आएगा? 3। अभी भी नहीं मालूम। 7 मॉड 5 कितना आएगा? 2। 7 मॉड 6 कितना आएगा? 1। कहीं भी 0 आया? नहीं आया। तो इसका मतलब 7 प्राइम है। ये है लॉजिक, करिए इसको इंप्लीमेंट। और जिन्होंने कर लिया है, देख रहा हूं मैं आपका कोड। कुंदन, हमें 3 वेरिएबल नहीं चाहिए, सिर्फ 2 वेरिएबल में बनाना है, एक ए और एक आई। के नहीं चाहिए। विकास, अभी बताता हूं आपके कोड के बारे में। बाकी लोग जल्दी जल्दी बनाइए।
हो पा रहा है? नहीं हो रहा? चलिए मैं लिखता हूं, आप लोग करो मैच। इतनी देर में हो जाना चाहिए था। दो वेरिएबल्स अपन लेकर चल रहे हैं, आई और एन। प्रिंटफ में यूजर से कहते हैं एंटर अ नंबर। एन को 1 है तो एन को प्राइम कैसे बोल सकते हैं कैलाश अपन? पहली बात। और अगर आप लूप n/2 का चला रहे हो तो आई किस पे रुकेगा? एन पे। ठीक है, बिल्कुल। ये मुझे समझ में नहीं आया, एन डबल इक्वल टू 1 तो अपन कैसे कैसे कह रहे हैं कि एन प्राइम है? 1 प्राइम नंबर है क्या? स्कैनफ से अपन नंबर स्कैन कर लें। जो नंबर यूजर ने अपन को दिया है वो रख लेते हैं अपन एन में। इसके बाद विल स्टार्ट विद द फॉर लूप जैसा डिस्कस हुआ, आई इक्वल टू 2, आई लेस देन इक्वल टू n-1, आई प्लस प्लस। लूप हमने 2 से लेकर n-1 तक का इटरेट करा। लूप के अंदर मैंने कहा चेक कीजिए कि क्या n i से डिवाइड हो रहा है। अगर n i से डिवाइड हो रहा है तो इसका सीधा मतलब यह है n प्राइम नहीं है। आप मानते हैं? जवाब दीजिए यस और नो में। अगर n मॉड i का रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसका मतलब है n प्राइम नहीं है। मानते हैं? राइट? इसका मतलब हमें लूप रोक देना चाहिए। दैट मीन्स हमें लूप रोक देना चाहिए। बिल्कुल। तो अपन इस फॉर लूप से निकल जाएं बाहर। बाहर निकलकर चेक कर लें अपन, अगर n की वैल्यू i से मैच कर गई तो प्रिंटफ में लिख दें नंबर इज प्राइम। बस यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कोड का। एल्स में लिख दें नंबर इज नॉट प्राइम। ठीक है, अब मेरे साथ आप इस पूरे कोड को ट्रेस कीजिए, फिर कुछ और बातें इस कोड के बारे में अपन करते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम है। लेट्स ट्रेस द कोड। ठीक, n की वैल्यू मान लीजिए यूजर ने आपको 9 दी है। अब आगे बढ़ूं उससे पहले आप मुझे बताइए, अगर ये इफ ट्रू होता है तो ये लूप कैसे काम करेगा, और अगर ये इफ फॉल्स होता है तो ये लूप कैसे काम करेगा? दोनों का जवाब दीजिए जरा मुझे। अगर इफ ट्रू होता है तो लूप कैसे काम करेगा, अगर इफ फॉल्स होता है तो लूप कैसे काम करेगा? अपना अपना जवाब चैट विंडो में टाइप कीजिए सभी लोग, और जल्दी करिए, बहुत टाइम लगा रहे हैं आज आप जवाब देने में। अगर इफ ट्रू होता है तो लूप कैसे काम करेगा, अगर इफ फॉल्स होता है तो लूप कैसे काम करेगा? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। ठीक है, मान लिया विकास। ट्रू होगा तो लूप से बाहर आ जाएंगे, और बिल्कुल सही, ट्रू होगा तो ब्रेक कर जाएंगे। ठीक है, और फॉल्स होगा तो? जल्दी जल्दी, फॉल्स होगा तो? वेरी गुड दीपिका, बिल्कुल सही जवाब। फॉल्स होगा तो आई प्लस प्लस चलेगा। ये मत सोचिएगा फॉल्स होगा तो लूप से बाहर आ जाएंगे। राइट, फॉल्स होगा तो आई प्लस प्लस वाला पार्ट रन होगा, तभी समझ में आएगा कोड, नहीं तो कोड ही समझ नहीं आएगा। ठीक, अब स्टार्ट करिए आप आई को 2 से। प्रोग्राम आई में 2 डाल रहा है। कंडीशन टेस्ट हो रही है आई लेस देन इक्वल टू n-1। कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? जवाब दें। कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? कंडीशन ट्रू है। 2 लेस देन इक्वल टू 8 अंदर आए। कितना होता है 9 mod 2? कितना होता है 9 mod 2? 1 होता है। क्या 1 डबल इक्वल टू 0 फॉल्स है?
फॉल्स है। जैसा डिस्कस हुआ, कंट्रोल फॉल्स होने पर आई प्लस प्लस पे आएगा, हाँ या ना? आएगा। आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। क्या 3 पे फॉर की कंडीशन ट्रू है? बताइए, फॉर की जो कंडीशन है 3 पे ट्रू है? है। 3 इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू 8। अंदर आए, कितना होता है 9 mod 3? 0। 0 डबल इक्वल टू 0 ट्रू है? ट्रू है। तो ब्रेक चलेगा? चलेगा। पहुंचेंगे लूप से बाहर, बाहर आकर चेक होगा इफ n डबल इक्वल टू आई। क्या n और i सेम है? नहीं है। तो कोड कहां चला जाएगा? एल्स में, और मैसेज मिलेगा 9 के लिए, नंबर इज नॉट प्राइम। सही है आंसर? 9 प्राइम नहीं है। यस, 9 प्राइम नहीं है। अब लेते हैं 7। आई स्टार्ट होगा 2 से। 2 लेस देन और इक्वल टू 7 माइनस 1। कितना होता है 7 माइनस 1? 6। तो 2 लेस देन इक्वल टू 6 ट्रू है? ट्रू है। अंदर आए, सॉल्व होगा। 7 mod 2 कितना होता है? 1। 1 डबल इक्वल टू 0 ट्रू के फॉल्स? फॉल्स। आई प्लस प्लस पे गए, आई 3 हो गया, राइट? सॉल्व होगा। 3 लेस देन और इक्वल टू 6 ट्रू है। अंदर आए, 7 mod 3 कितना? 7 mod 3 कितना होता है? वेरी गुड। 7 mod 3 इज 1। 1 डबल इक्वल टू 0 फॉल्स? यस। आई प्लस प्लस पे गए, आई 4 हो गया। 4 भी 6 से छोटा है? है। अंदर आए, कितना होता है 7 mod 4? 3। वेरी गुड, राइट? 3 डबल इक्वल टू 0 फॉल्स, राइट? फॉल्स होने पर आई प्लस प्लस पे गए, आई की वैल्यू बढ़कर 5 हो गई। 5 इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू 6 ट्रू है। अंदर आए, 7 mod 5 कितना देगा? 2। फिर गए आई प्लस प्लस पे, आई की वैल्यू बढ़कर कितनी हो गई? वेरी गुड, 6 हो गई। 6 लेस देन इक्वल टू 6 ट्रू है? है। 7 mod 6 कितना आएगा? 1 आएगा, राइट? 1 डबल इक्वल टू 0 फॉल्स? फॉल्स। आई प्लस प्लस पे गए, आई कितना हो गया? 7। 7 लेस देन इक्वल टू 6 ट्रू के फॉल्स? फॉल्स। कहां पहुंचेंगे? कहां पहुंचेंगे? लूप से बाहर। बाहर आकर कंपैरिजन होगा एन और आई के बीच में। एन में कितना है? 7। आई में कितना है? 7। मैच कर रहे हैं दोनों, कोड कह देगा नंबर इज प्राइम। समझ आया? आया। अब मुझे बताइए, ये एन डबल इक्वल टू आई का लॉजिक क्या है? ये अपन कैसे कह रहे हैं कि एन और आई बराबर हैं तो नंबर प्राइम होगा? जल्दी बताइए, ये हम कैसे कह रहे हैं कि एन और आई बराबर हैं तो नंबर प्राइम होगा? एन कम हो जा रहा है 1 से, मतलब एन 1 से कम कहां हो रहा है? एन तो 7 है ना। जल्दी बताएं सब लोग, इस लॉजिक के पीछे की थ्योरी क्या है कि अगर एन और आई बराबर हैं तो नंबर प्राइम है? हाँ, वो तो मुझे भी समझ में आ रहा है विवेक, एन की वैल्यू आई के बराबर हो जा रही है, बट इसके पीछे की थ्योरी सुननी है मुझे।
ये कैसे कह रहे हैं कि n और i बराबर है तो नंबर प्राइम होगा? उसका लॉजिक क्या है? उसका लॉजिक ये है कि अगर नंबर प्राइम नहीं हुआ तो आप मानते हैं लूप ब्रेक होगा? अगर नंबर प्राइम नहीं हुआ तो आप मानते हैं लूप ब्रेक होगा? कहीं ना कहीं इफ ट्रू होगा और लूप बीच में ही रुक जाएगा। सोचिए, यस और नो? होगा ना? अगर नंबर प्राइम नहीं हुआ तो लूप कहीं ना कहीं बीच में ही रुक जाएगा ना, राइट? इसका मतलब लूप प्रीमेच्योरली टर्मिनेट होगा। अगर नंबर प्राइम नहीं है तो लूप प्रीमेच्योरली टर्मिनेट होगा। याद है आपको प्रीमेच्योर टर्मिनेशन किसको कहते हैं? गुड। और अगर नंबर प्राइम हुआ तो आप मानते हैं लूप पूरी साइकिल्स चलाएगा? अगर नंबर प्राइम हुआ तो इफ कभी ट्रू नहीं होगा, कभी n mod i 0 नहीं आएगा, तो i बढ़ता रहेगा और बढ़ते बढ़ते n तक जाएगा। इसलिए हम कह पा रहे हैं i और n बराबर है तो नंबर प्राइम है। ओके, अब ये बताइए क्या 2 प्राइम है? क्या 2 प्राइम नंबर है? यस। क्या मेरा कोड 2 हैंडल कर रहा है? क्या ये 2 को प्राइम बता पाएगा? बिल्कुल बताएगा। कैसे? अगर यूजर ने n में अपन को 2 दिया तो नोटिस करिए i स्टार्ट 2 से होगा, कंडीशन चेक होगी 2 लेस देन इक्वल टू 2 माइनस 1, लूप चलेगा कि नहीं? नहीं चलेगा। लेकिन i में 2 आ गया है, i में 2 आ गया है, बिल्कुल आ गया है। कंट्रोल बाहर आएगा फॉर से, बाहर आकर चेक करेगा n डबल इक्वल टू i है। n और i बराबर? n और i बराबर हैं तो कोड डेफिनेटली कह देगा नंबर इज प्राइम। समझ आई बात? क्लियर? इसलिए अपन कह पाएंगे कि नंबर प्राइम है अगर n और i बराबर हुए तो 2 के लिए भी ये चल जाएगा। ठीक है। अब एक इंप्रूवमेंट इसमें, अपन चेक करने के लिए कि नंबर प्राइम है कि नहीं n-1 तक जा रहे हैं। इतना जाने की जरूरत है? इतना दूर तक जाने की जरूरत है? नहीं है। सोचिए, अगर हम हाफ को क्रॉस करते हैं, अगर नंबर अपने हाफ तक किसी से डिवाइड नहीं हुआ तो आप मानते हैं हाफ के आगे भी नहीं होगा, है ना? जैसे 17 की बात करते हैं, अब ये वाला लूप बताइए 17 को चेक करने के लिए 16 तक जाएगा? जाएगा ना ये 16 तक। लेकिन सोचिए, जब आप 8 क्रॉस करेंगे तभी पता लग जाएगा अपन को कि 17 प्राइम है, क्योंकि 17 अगर डिवाइड होना होता तो 8 तक किसी ना किसी से हो जाता। बताइए, मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू की बात है ये, सही है ना? अगर 17 8 तक किसी से डिवाइड नहीं हुआ तो 8 के आगे भी नहीं होगा। तो इसका मतलब कोई नंबर अपने हाफ तक अगर इनडिविजिबल बना रहा तो हाफ के आगे भी इनडिविजिबल रहेगा। इज इट ट्रू? राइट? इसका मतलब ये n-1 तक चलाने की जरूरत नहीं है ना? इसको कहां तक चला सकते हैं? n/2 तक चला सकते हैं। फिर बाहर आकर ये कंडीशन क्या बनेगी? ये n डबल इक्वल टू i रहेगी। नहीं, अब ये कंडीशन चेंज होगी। क्या होगी ये? अगर हम हाफ तक चल रहे हैं तो बाहर आकर चेक क्या करेंगे? हाफ प्लस 1 ना? बिल्कुल। अगर हम यहां लिखते हैं i लेस देन n/2 तो फिर हमें बाहर कंडीशन लिखनी चाहिए इफ i डबल इक्वल्स टू n/2। आ रहा है समझ? बढ़े आगे। ये हुए आपके लूप्स फिनिश। लेते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक, लूप का ही पार्ट, दैट इज
वी आर गोइंग टू डिस्कस नेस्टेड लूप। शुरू करें। चलिए सबसे पहले नेस्टेड लूप के सिंटेक्स को पढ़ लेते हैं। ये बताइए, नेस्टेड इफ याद है आपको? डू यू रिमेंबर नेस्टेड इफ? कैसे काम करता है नेस्टेड इफ? नेस्टेड इफ कैसे काम करता है? गुड। इफ के अंदर एक और इफ होता है, ऐसे ही ना? गुड। ऐसे ही होगा नेस्टेड लूप। ओके। अब आप नेस्टेड लूप में किसी भी लूप की नेस्टिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर में वाइल, वाइल में डू वाइल, डू वाइल में वाइल, डू वाइल में फॉर, फॉर में डू वाइल, सारे कॉम्बिनेशंस वैलिड हैं। मैं आपको समझाने के लिए फॉर में फॉर की नेस्टिंग कर रहा हूं, जिसमें हम इनिशियलाइजेशन दे रहे हैं, टेस्ट कंडीशन दे रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं, अंदर आकर हम एक और फॉर लिख रहे हैं, उस फॉर का अपना इनिशियलाइजेशन दे रहे हैं, उस फॉर की अपनी कंडीशन दे रहे हैं, उस फॉर के अपने स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। फिर कुछ लाइनें इस फॉर के अंदर हैं, जो इसकी बॉडी का पार्ट है, लाइक दिस। कुछ लाइनें इस फॉर के बाहर हैं, जो यहां पर है, लाइक दिस। समझ आ रहा है? ठीक है। अब बहुत जरूरी है कि आप समझें ये फॉर चलेंगे कैसे। तो नोटिस कीजिए, कंट्रोल सबसे पहले बाहर वाले फॉर का पढ़ेगा इनिशियलाइजेशन। ये करने के बाद बाहर वाले फॉर की पढ़ेगा टेस्ट कंडीशन। करेक्ट। जब कंडीशन पढ़ेगा तो कितनी बातें होंगी? दो बातें। वेरी गुड। या तो ये कंडीशन ट्रू होगी और या तो ये कंडीशन फॉल्स होगी। अगर फॉल्स हुई तो कहां जाएंगे? अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो कहां जाएंगे? वेरी गुड, निकल जाएंगे पूरे लूप से बाहर। गॉट इट? पर अगर कंडीशन ट्रू हुई तो अपन पहुंचेंगे अंदर वाले लूप में, यानी थर्ड स्टेप पे अंदर वाले फॉर का इनिशियलाइजेशन चलेगा। फिर अंदर वाले फॉर की कंडीशन चेक होगी। करेक्ट। अगर अंदर वाला फॉर की कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल अंदर वाले फॉर की बॉडी पे आएगा, इस बॉडी को रन करके इसके स्टेटमेंट पे पहुंचेगा। स्टेटमेंट पे पहुंचने के बाद अंदर वाले फॉर की कंडीशन को दोबारा चेक करा जाएगा। अगर अभी भी ट्रू है, एक बार फिर अंदर वाले फॉर की बॉडी रन होगी, एक बार फिर कंट्रोल चला जाएगा अंदर वाले फॉर के स्टेटमेंट पे। स्टेटमेंट के बाद तीसरी बार अंदर वाले फॉर की कंडीशन चेक होगी। और ये तीनों का पेयर, कौन तीनों? कौन तीनों की बात कर रहा हूं मैं? जल्दी बोलिए। ये तीनों का पेयर, कौन तीनों का पेयर? अंदर वाले फॉर की कंडीशन बॉडी स्टेटमेंट, कंडीशन बॉडी स्टेटमेंट तब तक घूमता रहेगा जब तक ये कंडीशन ना हो जाए फॉल्स। जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तब निकलेंगे अंदर वाले फॉर से बाहर, इन लाइनों को रन करेंगे। ये लाइनें बताइए कहां हैं जिन पे मैंने 7 लिखा है? जहां 7 दिख रहा है वो लाइनें कहां हैं? वो अंदर वाले फॉर के बाहर हैं, बाहर वाले फॉर के अंदर हैं। समझ रहे हैं? अंदर वाले फॉर के बाहर हैं, बाहर वाले फॉर के अंदर हैं। ठीक। यहां से घूम के बाहर वाले फॉर के स्टेटमेंट पे जाएंगे। उसके बाद कंडीशन टेस्ट होगी दोबारा, बाहर वाले फॉर की होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो एक बार फिर कंट्रोल, ये जो इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट आप देख रहे हैं, यहां से लेकर कंडीशन तक दोबारा चलेगा। यानी बाहर वाले लूप की जितनी बार कंडीशन ट्रू होगी, अंदर वाला उतनी बार अपनी स्टार्टिंग से लेकर फाइनल वैल्यू तक चलेगा। तो बताइए, अगर बाहर वाला लूप 3 बार चल रहा है, अंदर वाला लूप 5 बार चल रहा है, तो अंदर वाला लूप कुल कितनी बार चलेगा? गुड, 15 टाइम्स।
बार वाले की हर वैल्यू के लिए 5-5 बार। अब इस प्रोसेस को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मैं कोड लिख रहा हूं, आप जरा बताइएगा कोड का आउटपुट क्या आएगा। दो वेरिएबल मैंने लिए, एक आई और एक जे। यहां कहा आई इक्वल टू 1, आई लेस देन और इक्वल टू 4 और 3, आई प्लस प्लस। अंदर लिखा मैंने फॉर जे इक्वल टू 10, जे लेस देन और इक्वल टू 15, जे प्लस प्लस। और यहां आकर लिखा मैंने प्रिंटफ परसेंटेज डी कॉमा जे। और यहां आकर कहा मैंने प्रिंटफ बैकस्लैश एन। फिर बंद करा मैंने फॉर और गेट सीएस देकर बंद करा मेन। बताइए इस कोड का आपके हिसाब से आउटपुट क्या बनेगा। कितनी रोज आएंगी? 3 रो आएंगी। वेरी गुड। कितने कॉलम आएंगे हर रो में? हर रो में 6 कॉलम आएंगे, 10 से लेकर 15 तक। करिए एनालिसिस। प्रोग्राम आई को इनिशियलाइज करेगा 1 से, शुरुआत यहां से होगी। आई को 1 करने के बाद कंडीशन टेस्ट होगी आई लेस देन इक्वल टू 3। क्या ये कंडीशन ट्रू है? है। जे पे पहुंचेंगे, जे को सेट करेंगे 10 से। कंडीशन टेस्ट होगी 10 लेस देन इक्वल टू 15। क्या 10 लेस देन इक्वल टू 15 है? है। तो प्रिंटफ चलेगा और स्क्रीन पे 10 प्रिंट होगा। नोटिस करिएगा प्रिंटफ में अपन ने स्पेस दी है, बैकस्लैश नहीं दिया है, तो कर्सर 10 वाली रो में रहेगा। ठीक। यहां से जाएंगे जे प्लस प्लस पे, जे 11 हो जाएगा। क्या 11 भी लेस देन इक्वल टू 15 है? है। अंदर आएंगे, प्रिंटफ चलेगा, इसी रो में जहां 10 है वहां कोड प्रिंट करेगा 11। फिर जे प्लस प्लस पे जाएंगे, जे 12 हो जाएगा। क्या 12 भी 15 से छोटा है? है। अंदर आएंगे, 12 प्रिंट होगा, जे 13 हो जाएगा। क्या 13 भी 15 से छोटा है? है। अंदर आएंगे, प्रिंटफ होगा, 13 प्रिंट होगा। जे प्लस प्लस पे आएंगे, जे 14 होगा। 14 भी 15 से छोटा है? है। अंदर आ जाएंगे, 14 प्रिंट होगा, जे 15 हो जाएगा। 15 भी लेस देन इक्वल टू 15 है? 15 प्रिंट होगा, जे 16 हो जाएगा। 16 लेस देन इक्वल टू 15, फॉल्स। बाहर आएंगे, न्यू लाइन आएगी, यहां से जाएंगे आई प्लस प्लस पे, तो आई 2 पे आ जाएगा। 2 लेस देन इक्वल टू 3, ट्रू है? है। जे स्टार्ट होगा 10 से, होगा। 10 लेस देन इक्वल टू 15, ट्रू है? है। प्रिंटफ पे आकर जे प्रिंट होगा, तो 10 प्रिंट होगा। जे प्लस प्लस जे को करेगा 11। 11 लेस देन इक्वल टू 15, ये भी ट्रू है। अंदर आएंगे, 11 प्रिंट करेंगे, जे 12 हो जाएगा। 12 भी 15 से छोटा है। 12 प्रिंट करेंगे, जे 13 हो जाएगा। 13 भी लेस देन इक्वल टू 15 है। 13 प्रिंट होगा,
J 14 हो जाएगा। 14 भी 15 से छोटा है, 14 प्रिंट होकर J 15 हो जाएगा। 15 भी लेस देन इक्वल टू 15 है, 15 प्रिंट होकर J 16 हो जाएगा। फिर कहां जाएंगे? अंदर वाले लूप से बाहर निकलेंगे, बैकस्लैश एन आएगा, रो चेंज होगी, फिर आई प्लस प्लस पे पहुंचेंगे, आई अब बढ़कर 3 हो जाएगा। 3 लेस देन और इक्वल टू 3, ट्रू है? ट्रू है। जे स्टार्ट होगा 10 से, होगा, फिर 15 तक जाएंगे, फिर जाएंगे, फिर प्रिंट होगा 10 से लेकर 15 तक, राइट। फिर से जे की वैल्यू 16 पे आकर रुकेगी, अंदर वाला लूप फॉल्स होगा, बैकस्लैश एन भी चलेगा, आई प्लस प्लस भी चलेगा, आई 4 होगा, लेकिन आई की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी 4 पे। जल्दी जल्दी, यस और नो हो जाएगी। अब ये जो आपको पैटर्न दिख रहा है, इस पैटर्न को अपन बुलाते हैं पिरामिड, या नॉर्मली इसको पैटर्न प्रिंटिंग बोलते हैं। और ये नेस्टेड लूप से करा जाने वाला बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है। अब इस पैटर्न प्रिंटिंग में जो बेसिक चीज आपको याद रखनी है, आपको जितनी रो चाहिए उतनी बार चलना चाहिए आउटर लूप। समझ आ रही है बात? पैटर्न में जितनी रो हैं, आउटर चलना चाहिए उतनी बार, और जितने कॉलम्स हैं, इनर चलना चाहिए उतनी बार। तो आप नोटिस करिए, हमारे पैटर्न में रो कितनी है? 3 है, आउटर 3 बार चल रहा है, और कॉलम कितने हैं? 6, तो इनर चल रहा है 6 टाइम्स। ठीक है, तो अब मैं आपको पैटर्न्स दूंगा, आप उन पैटर्न्स के लिए नेस्टेड लूप का कोड लिखेंगे। चलें आगे, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पैटर्न से। ट्राई दिस। बनाइए, बन जाएगा। स्टार ही तो प्रिंट करना है कैलाश, और प्रिंट करना क्या है? कुंदन, लूप गलत चल रहा है, ध्यान से देखो, आउटर लूप कितनी बार चलेगा?
बिल्कुल सही, परफेक्ट। कोड होगा मेन में आकर दो वेरिएबल, एक आई और एक जे, स्क्रीन क्लियर। फिर आप कहेंगे फॉर आई इज इक्वल्स टू 1, आई लेस देन और इक्वल टू 4, आई प्लस प्लस, अंदर आकर फॉर जे इज इक्वल्स टू 1, जे लेस देन और इक्वल टू 3, जे प्लस प्लस। ये कैसे पता करा अपन ने? कैसे मालूम कि बाहर वाला लूप 4 बार और अंदर वाला लूप 3 बार चलना चाहिए? वेरी गुड। बाहर वाले में आप रोज गिने 4 हैं, अंदर वाले में अगर आप चेक करें तो कॉलम हर बार 3 है। तो आउटर लूप 4 टाइम्स, इनर लूप 3 टाइम्स। अंदर आएगा प्रिंटफ में स्टार, और स्टार के साथ स्पेस। और करिए 2 स्टार के बीच में गैप भी है, ठीक। और इसके बाद प्रिंटफ बैकस्लैश n, देन ये फॉर क्लोज्ड एंड गेट ch। हुआ क्लियर? समझ आ रहा है? ट्रेस करने की जरूरत तो नहीं है? आर यू गेटिंग दिस? गुड। नाउ ट्राई दिस। सेकेंड, बनाइए। हो रहा है? बिल्कुल सही दीपिका। जो पिछला कोड है बिल्कुल वही रहेगा, बस एक माइनर सा चेंज आएगा, और वो चेंज ये होगा कि आप अंदर वाला लूप 3 टाइम्स ना चलाकर आई टाइम्स चलाएंगे। क्यों चला रहे हैं आई टाइम्स? समझिए इसको। अगर आप ध्यान से देखें तो हर रो में कितने स्टार हैं? चेक करिए और बताइए, हर रो में कितने स्टार प्रिंट हो रहे हैं? रो नंबर 1 में नोटिस करिए 1 स्टार है, रो नंबर 2 में 2 स्टार है, रो नंबर 3 में 3, और रो नंबर 4 में 4। यानी आप मानते हैं हर रो में उतने स्टार है जितना रो का नंबर है कि नहीं है? है।
इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा अंदर वाला लूप है वो रो टाइम्स चलना चाहिए, उतनी बार चलना चाहिए जितना रो का नंबर है। बस वही अपन ने करा है, j लेस देन इक्वल टू आई करके। आ रहा है समझ कोड? चलिए अब आपको दे रहा हूं कुछ प्रैक्टिस के लिए, इन्हें करके लाइएगा, फिर पिरामिड्स में एडवांस चीजें क्लास में करते हैं डिस्कस। आपका पहला असाइनमेंट है 1 1 2 1 2 3 और 1 2 3 4 हो जाएगा। ठीक है, सेकंड है 1 2 2 3 3 3 और 4 4 4 4, ये भी हो जाएगा। ठीक, लाइए इसको करके, आइए ट्यूसडे लेते हैं इससे आगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। दिस इज पेज 1, पेज 2, पेज 3, कर दूंगा, पेज 4 एंड पेज 5, पेज 6, इसमें ये सब हटा रहा हूं मैं, एंड दिस इज पेज 7। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर।